अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हमने लेक्चर नंबर 7 से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करना शुरू किया था और लास्ट लेक्चर में मैंने कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना सिखाया था आपको कि लेट सपोज अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हम टू वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई में, तो आप न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हो एटजाई और ईटा, और एटजाई डिपेंड कर रहा है एक्स वाई के ऊपर वाइल ईटा भी डिपेंड कर रहा है एक्स वाई के ऊपर। तो जो आपकी रिड्यूस कैनोनिकल फॉर्म होगी वो आपकी जो इनिशियल फॉर्म होगी, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे काफ़ी सिंपलेस्ट होगी जी। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने इसको देखा था कि हाउ टू रिड्यूस दिस थिंग्स। आज हम इसको लेके चलेंगे और फर्स्ट स्टेप के ऊपर मैंने जो कल आपको होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे एंड देन हाइपरबोलिक इक्वेशंस को हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज द हाइपरबोलिक इक्वेशंस, उनको हम किस तरह से डील करते हैं और उनकी कैनोनिकल फॉर्म में उनको कैसे रिड्यूस करते हैं जी। सो review of the last lecture is this is what I told right now just few minutes before, that second order partial differential equations we discussed the definition of the second order partial differential equation, and then we classify these second order partial differential equations and we did some examples, 3 examples, which is one example is Laplace, one is diffusion equation, and one is the wave equation, and all these equations represents some special classified form of a partial differential equations. So like Laplace is parabolic, then elliptic, and then we have hyperbolic behavior of the partial differential equation by these kind of classification, which we did in the last lecture in detail. So the main topic in the last lecture was we reduced the second order partial differential equation in canonical form, and we reduced the general second order partial differential equation in the canonical form. But what we are for today's lecture basically depends on the this second part. We will discuss this in detail, the canonical form of the hyperbolic equation. लाइक आपने सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने उसको क्लासिफाई किया कि आया मेरी इक्वेशन हाइपरबोलिक है, मेरी इक्वेशन पैराबोलिक है और मेरी इक्वेशन जो है वो एलिप्टिक है। इफ माय इक्वेशन इज इन हाइपरबोलिक फॉर्म देन हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म इट। सो उसको हम मेथोडोलॉजी डेवलप करेंगे और देन हम एक एग्जांपल या एक या दो एग्जांपल्स में हम करेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि वो आप जरूर करो, तो उस होमवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी हम देखेंगे जी। सो रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म में थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा देना चाहूँगा कि हम इसको जब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज रिटन इन दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हियर a b c and these f are constants or maybe the function of x and y only. So this kind of equation, और ये इसको मैंने एक की ब्रैकेट में रखा कि एक्स वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, कि मैंने ये कहा कि ये जो मेरा रिलेशन है ये किसी भी टाइप का हो सकता है। मेरा मेन फोकस ए बी और सी की टर्म्स के ऊपर होगा, क्योंकि यही मेरा जो है वो मुझे बताती हैं कि क्या मेरी इक्वेशन हाइपरबोलिक है, क्या मेरी इक्वेशन एलिप्टिक है। ये 3 जो है कांस्टेंट यही मुझे इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो मेरा फोकस बेसिकली इसके ऊपर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी रिड्यूस इन द फॉलोइंग कैनोनिकल फॉर्म इन दिस थिंग, सॉरी, ए बार पार्शियल टू यू और पार्शियल एजाई स्क्वायर प्लस 2 बी बार पार्शियल टू यू और पार्शियल एजाई पार्शियल ईटा and plus c bar partial 2u over partial eta square plus f bar of xy partial u by partial xi and partial u by partial eta is equal to 0, where a bar is given in this way, b bar is given and c bar. और last class में हमने ये इनको derive किया था कि how we get a bar and how we did b bar and how we conclude the evaluate the c bar जी।
सो ये एक लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू था, और फिर मैंने इसके साथ आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था जी कि प्लीज वेरीफाई बाय योरसेल्फ दैट बी बार स्टेयर माइनस ए बार सी बार, यानी बी बार स्टेयर, मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, ये जो इसका स्टेयर लो, दिस होल थिंग का स्टेयर माइनस ए बार और सी बार, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा बी स्टेयर माइनस ए सी इंटू पार्शियल एज और पार्शियल एक्स, पार्शियल ईटा और पार्शियल वाई, माइनस पार्शियल एज और पार्शियल एक्स, पार्शियल ईटा और पार्शियल एक्स होल स्क्वायर। तो ये इसको भी मैंने कहा था कि ये बेसिकली जैकोबियन है, जो जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से ही देख रहे हैं जैकोबियन को जी। तो इससे कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और द मेन इशू इज हियर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस रिजल्ट जी। इम्पोर्टेंट क्या है जी, हम क्यों इस रिजल्ट को बार बार देख रहे हैं? मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखें तो ये टर्म चाहे इसकी कोई भी वैल्यू हो लेकिन ये पॉजिटिव होगी, इवन इट इज ए नेगेटिव, बट ये स्टेयर जो है इसको पॉजिटिव कर देगा, तो दिस होल टर्म इज पॉजिटिव जी। ओके, सो अब बी पॉजिटिव है और बी स्टेयर, ये भी इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, और ए और सी और ये ए सी नेगेटिव, ये दोनों टर्म्स आपकी इसका साइन डिटरमिन कर रही हैं। अगर बी स्टेयर इज लेस देन ए सी होगा तो नेगेटिव होगा, अगर बी स्टेयर इज ग्रेटर देन ए सी होगा तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा, और इक्वल भी होगा जब ये तीनों इक्वल होंगे जी। और ये इस रिजल्ट तीनों इक्वल टू 0 होंगे, और इस रिजल्ट के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट I am focusing on that my A, B, C are not 0 at the same time जी। अब आप यहाँ से देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसका साइन अगर पॉजिटिव आता है तो ऑफ कोर्स फिर इसका भी पॉजिटिव आएगा जी, और अगर इसका नेगेटिव आता है तो इसका भी नेगेटिव आएगा। अगर इसका इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका भी इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि ये जो साथ टर्म आ रही है ये कोई इफेक्ट नहीं डाल रही उसके ऊपर। ये जैकोबियन स्टेयर है, स्टेयर मीन अगर ये नेगेटिव भी है तो भी ये उसको पॉजिटिव कर दे रही। सो दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डज नॉट चेंज द टाइप ऑफ द इक्वेशन जी। ये आपकी इक्वेशन की टाइप को चेंज नहीं करेगी जी, सिंस दिस थिंग इज ऑफ कोर्स, मैंने इसको दोबारा इस तरह लिखा, in the determinant form this is stair and this stair is always positive, so the sign of the discriminant does not change either we are in xy coordinate or in xy eta coordinates जी। so बताने का क्या मकसद है, इस रिजल्ट ये हमें शो कर रहा है कि अगर आपने कैनोनिकल फॉर्म से पहले अगर आपकी जो इक्वेशन थी वो हाइपरबोलिक थी, तो जब आप रिड्यूस करोगे तब भी वो हाइपरबोलिक ही रहेगी। And if your equation is elliptic before the reduction in canonical form, then after the reduction your equation must be elliptic. So the behavior of the equation doesn't change. ये बिल्कुल इसको ये रिजल्ट हमें शो कर रहा है कि अगर वो elliptic थी तो वो elliptic ही रहेगी, अगर वो पैराबोलिक है तो वो पैराबोलिक ही रहेगी। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड होगा और इसकी इम्पोर्टेंस। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट कल बल्कि मैंने हिंट में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को मैंने आपको उसका फार्मूला भी लिख के दिया था कि उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cag। सो देयरफॉर द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट चेंज आइदर वी आर इन xy कोऑर्डिनेट्स और इन xy eta कोऑर्डिनेट्स जी। सो नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर जी, वो है जी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशन। हमने यस्टरडे लेक्चर में अपनी जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म किया था कैनोनिकल फॉर्म में जी। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक इक्वेशन विच इज अ हाइपरबोलिक इक्वेशन। लाइक हमें पहले ही उसको देखते ही हमें उसकी वैल्यू, जब ए बी सी की वैल्यू हम देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है उससे डिस्क्रिमिनेंट वो पॉजिटिव होता है तो वो हाइपरबोलिक होता है। तो हम बजाय इससे कि हम सारी जनरल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, हम जस्ट उसकी कैनोनिकल फॉर्म पर हाइपरबोलिक इक्वेशन डेवलप करेंगे। सो इन हाइपरबोलिक केस आवर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस ए बार सी बार मस्ट बी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स कल हमने देखा था और एग्जांपल भी की थी। फॉर दिस वी सेट ए बार इज इक्वल टू 0 एंड सी बार इज इक्वल टू 0। हम जारी बात है इसको इस तरह करते हैं, हम इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो बी बार स्क्वायर जो है ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं और इसके बाद हमें फिर यहाँ से एक
एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा जो हमारा उसको उसी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इजी कर देगा जी। Thus we have a bar. A bar, what is a bar and where we get this? A bar हमने yesterday हमने इसको कैलकुलेट किया था। A bar basically a into xi whole square plus 2b xi xy plus c xy whole square, और मैं कहता हूँ कि अगर a bar 0 हो तो ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी, और c bar भी इसी तरह a of eta h square plus 2b eta h eta y plus c into eta y whole square is equal to 0 जी। तो ये दो टर्म्स मेरे पास आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस में आप और से देखो तो आपको एक चीज नजर आएगी कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन xi h here, this is xi h and there is no xi h here, and similarly there is no xi y, there is one xi y and there is xi y, so this is a quadratic equation। तो हम यहाँ पे a plus b whole square वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई किया जा सकता है जी। तो हम इसको बजाय उस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हम xi y से इसको डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी xi y से डिवाइड करने के ऊपर a xi h और xi y होल स्क्वायर प्लस 2b, जब xi y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक xi y मौजूद है वो उसको कैंसिल कर देगा, और xi h और xi y प्लस c और xi y स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो दिस इज c ओनली इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a इंटू ईटा h और ईटा y होल स्क्वायर प्लस 2b ईटा h और ईटा y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर रूट्स फाइंड आउट करने हों इस इक्वेशन के रूट्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई मुश्किल है। लाइक मैं जस्ट आपसे ये कह रहा हूँ कि यू मस्ट लुक द रूट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 के क्या रूट होंगे, उससे रूट होंगे माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाय a, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है माइनस b प्लस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो इस तरह का फार्मूला होता है। तो ये आपका जो रूट आएगा xi h ओवर xi y होल स्क्वायर, इसका फर्स्ट इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा xi h ओवर xi y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a जी। ये जस्ट फार्मूला हमने बहुत जब हम 10th क्लास में थे तो हमने इसको प्रूव किया था, और रिपीटेडली हमने इसको यूज किया है। सो जस्ट मैं इसका रूट देख रहा हूँ xi h और xi y का, तो दो रूट आ गए, क्वाड्रेटिक का तो दो रूट होंगे। सिमिलरली xi ईटा h और ईटा y के भी दो रूट होंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर रूट ओवर a जी। तो यहाँ से आपके पास टोटल आपके पास 4 वैल्यूज आ गई जी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप। वो ये है कि जब हमने इसको पॉजिटिव लिया तो ये दो कंडीशन हमें लेनी पड़ी, a बार इक्वल टू 0 एंड c बार इज इक्वल टू 0। सो इससे फिर हमें यहाँ पे xi h ओवर xi y और ईटा h ओवर ईटा y में हमें दो रूट मिल जाए। तो वो ये मैं यहाँ पे ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि these condition ensures that the slope of the curves, what is the slope of the curve, into this is the slope of the curve। ये एक कर्व है आपके पास xi, तो उसकी जो स्लोप होगी वो xi h ओवर xi y, एंड दूसरी कर्व है ईटा लेट्स से, तो उसकी जो स्लोप होगी ईटा h ओवर माइनस ईटा h ओवर माइनस y, और यहाँ पे माइनस साइन है लेकिन वो मैं लेटर ऑन शो करूंगा। ये जस्ट यहाँ पे मैंने रूट लिखे हैं, तो वो ये कह रहा है यहाँ पर कि b square minus ac greater than 0 ensures that the slopes of the curves are real जी। क्यों? क्योंकि this is positive, b square minus ac is positive, तो पॉजिटिव का रूट एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव का रूट इमेजिनरी चला जाता है, और ये स्लोप्स हैं जी। तो स्लोप्स मुझे यहाँ ये इंश्योर कर रहा है कि ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और ये भी इंश्योर कर रहा है कि ये मुझे पॉजिटिव मिलेंगे जी। द सेकंड पॉइंट इज दिस मीन्स दैट at any point xy we have 4 like look at this, we have 1 and 2 3 and 4 roots ji। So there exist 2 real directions given by the 2 roots along which the given partial differential equation reduces to the canonical form। So this means यहाँ पे आपके पास 2 real directions आ जाती हैं, आपके पास 2 slopes आई
स्लोप आ रही है और स्लोप के ऊपर आपके पास दो वैल्यूज आ रही, यानी आपकी स्लोप एक वैल्यू फॉर एग्जांपल ए है तो दूसरी अल्फा है तो दूसरी उसकी वैल्यू बीटा आ रही, तो आपके पास दो डायरेक्शन में आपके पास एक पॉइंट के ऊपर स्लोप आ रही। तो ये आपको बता रहा है कि by the two roots along with the given partial differential equation reduces to the canonical form, and then there are two solutions for each quadratic. However, we will consider only one solution for each, otherwise we will end up with the same two coordinates. Of course, ये मैं दोबारा यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको। ये स्लोप हमने देखी थी xi x over xi y, eta x over eta y, ये स्लोप इसकी दो एक पॉइंट के ऊपर लेट्स से x y के ऊपर मेरे पास दो स्लोप्स आ रही हैं पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी दो डिफरेंट डायरेक्शन में बात हो रही है, तो मैं यहाँ से एक डायरेक्शन लूंगा और यहाँ से एक लूंगा। अगर मैं इनकी दो एक जैसी लूं और इनकी एक जैसी लूं तो फिर दोनों इनकी भी दो ले लूं और इसकी भी दो ले लूं तो फिर एंड में मेरे पास रिपीटिशन आ जाएगी जी। लाइक आप इसको एज ए होमवर्क लें और आप देखेंगे आगे एग्जांपल्स में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप xi x और xi y के दोनों रूट्स को फाइंड आउट करें और सिमिलरली eta x और eta y के दोनों रूट्स को फाइंड आउट करें, तो आपको लगेगा कि एक इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं जी, वो आपस में एक जैसी होती हैं। सो दस द चोजन सॉल्यूशंस आर ऑफ द फॉर्म xi x over xi y is equal to minus b plus b square minus ac square root over a। यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा और यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा। अदरवाइज आई विल अगर मैं यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ले लूं तो एक तो मैं एक ही डायरेक्शन में चला जाऊंगा, ठीक है, और अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूं तो मैं एक ही डायरेक्शन में। तो मैं बेसिकली अपने इसको रखने के लिए तो दो डिफरेंट स्लोप्स रखने के लिए मैं इसको एक पॉजिटिव लूंगा और एक इसको मैं नेगेटिव लूंगा। So these are called characteristics equations. These are called so characteristics equations of given partial differential equations. ये क्यों निकाल रहे हैं हम, इनका फायदा क्या है? मैंने स्टार्ट में ये कहा था इस स्लाइड के स्टार्ट में कि जब आप इसको सॉल्व करते हो, यहां से मैं वापस ले जाऊं तो ये आपके पास दो ये जो रूट्स आ रहे हैं xi x over xi y, ये बेसिकली स्लोप है आपकी एक पॉइंट एक्स वाई के ऊपर। तो स्लोप ज़ाहिर किसी कर्व की है तो उस कर्व को मैं xi कहूंगा और इस कर्व को मैं ईटा कहूंगा जी, ठीक है। तो दो जो मेरे पास कर्व्स आ रही है xi और ईटा, ये दो कर्व्स हैं, इनको मैं और इनके स्लोप्स रियल हैं क्योंकि ये मुझे इंश्योर कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर xi डिपेंड करे एक्स वाई के ऊपर, अगर मैं xi का टोटल डिफरेंशियल हूं इन द सेंस dxi is equal to xi x dx plus xi y dy, और dxi को देखें मैं वापस लेके जाता हूँ आपको। अगर मैं इसे डेरिवेटिव लूँ तो c1 0 हो जाएगा, तो dxi 0 हो गया, तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव है टोटल डिफरेंशियल है वो भी इक्वल टू 0 होगा जी। लाइक दिस xi x dx plus xi y dy और xi y dy, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया माइनस xi x dx, एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट इसको इधर डिवाइड कर दिया xi y को और dx को इधर डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया dy by dx इज इक्वल टू माइनस xi x over xi y। तो ये xi x over xi y आपके पास फिर नंबर आ जाएगा और या आपके पास जो कर्व है जी आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसको इंटीग्रेट करोगे और सिमिलरली फॉर द इंटीग्रेट करके आप xi फाइंड आउट करोगे और सिमिलरली यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा बेसिकली वो आपका xi को डिटरमाइन करेगा, और सिमिलरली ईटा के लिए मैं इसका टोटल डेरिवेटिव लूंगा और यहाँ से फिर मैं ईटा को कैलकुलेट करूंगा। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके ऑफ कोर्स मेरे पास एक ट्रांसफर आएगा जिसको मैं ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन कहूंगा। वो मेरा ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली मेरी सेकंड कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम मैं ईटा रख लूंगा, ईटा ऑफ एक्स वाई। मेरी फर्स्ट कर्व xi ऑफ एक्स वाई होगी जी। तो इस तरह से इन दोनों कर्व्स के अलाउन मैंने ये dy by dx फाइंड आउट करूंगा, स्लोप फाइंड आउट करूंगा, और वंस आई हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज dy by dx इज इक्वल टू minus xi x over xi y and dy by dx is equal to minus eta x over eta y. So अब मैं substituting these values in the following equation
ये जो सबसे पहले मैं आपको वापस ले चलता हूं, यहां पर इनकी वैल्यूज मेरे पास पता है जी, एटजाई एक्स और एटजाई वाई की वैल्यूज पता है, और एटजाई एक्स और एटजाई वाई की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता होंगी। सिमिलरली मैं यहां से इनकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और इंटीग्रेट करूंगा, एंड देन वी ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एटजाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड ईटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C2 जी। ज़ाहिर इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास एक रिलेशन बनेगा एक्स और वाई की फॉर्म में, उस रिलेशन को मैं एटजाई कहूंगा क्योंकि मैं इसी कर्व के अलाउन में इसको सॉल्व कर रहा था, और ईटा को मैं लूंगा यहाँ से जो मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसको मैं ईटा ऑफ एक्स वाई अगेंस्ट ले लूंगा। तो इस तरह मेरे पास दो टर्म्स आ रही जिनको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस कहूंगा जी, व्हिच आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जी। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से फिर मैं अपनी जो सोल्यूशन है उसको मैं रिड्यूस करना मेरे लिए जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना मेरे लिए काफी इजी रहेगा जी। Now to obtain the canonical form of the given partial differential equation, we substitute the expression of xi and eta in that reduced form जी। ये एक जनरल टाइप इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा which reduces to in this form जी। लेकिन इन प्रैक्टिकली, ये तो थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स आपको ना तो ए बार की मेमोरी में हो रहा है ए बार की वैल्यू, ना बी बार की वैल्यू मेमोरी में हो रहा है, ना सी बार की वैल्यू, ना एफ बार की वैल्यू। सिमिलरली पार्शियल टू यू पार्शियल एटजाई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इनको सॉल्व कैसे करूंगा जी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब मैं एक एग्जाम्पल के ऊपर जाऊंगा तो आप देखोगे कि मैं उसको अगेन डिराइव कर लेता हूँ जी, वो ज्यादा इजी रहता है मेरे लिए। तो मैं जब इनकी वैल्यूज, जब मेरे पास वंस आई हैव एटजाई एंड ईटा, तो मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास जो रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन है जी वो इस शेप में हो रही है जी, पार्शियल टू यू और पार्शियल एटजाई पार्शियल ईटा इज इक्वल टू, लेट्स से कोई रिलेशन है मेरे पास एटजाई ईटा यू एंड यू एटजाई और यू ईटा में जी। तो ये मेरी रिड्यूस फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जी, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी हाउ वी डिराइव। तो प्रोसीजर में आपको एक दफा फिर बता देता हूं। हम सबसे पहले जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम पहले वहां से ए बी और सी की वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो वैल्यूज क्या हाइपरबोलिक बिहेवियर शो कर रही हैं, क्या उनका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। इफ यस, देन हम उन वैल्यूज को लेके ए बी सी की वैल्यूज को लेके हम जो एटजाई एक्स ओवर ईटा एक्स या एटजाई एक्स ओवर एटजाई वाई और जो स्लोप थी, जो स्लोप एट दैट पॉइंट हमने कैलकुलेट की है, वो फाइंड आउट करूंगा और उसको डी वाई बाई डी एच से इक्वल रखूंगा। डी वाई बाई डी एच से मुझे एक्स वाई फॉर्म में रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन में क्योंकि वो डी वाई बाई डी एच स्लोप थी किस चीज की, लेट्स से किसी एक कर्व एटजाइट के अलोन स्लोप ले रहा था, तो मैं उसको एटजाइट कहूंगा जी, जो रिलेशन आएगा। सिमिलरली ईटा के फॉर्म में को रिलेशन आ जाएगा, और ईटा और एटजाई को मैं फिर लेके चलूंगा और अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं किसी भी तरह से ईटा और एटजाई को फाइंड आउट करूं, व्हाट इज माय ईटा एंड व्हाट इज माय एटजाई जी। सो इन एग्जांपल्स, in the first example I will take this partial differential equation 3u xx plus 10u xy plus 3u yy is equal to 0 to a canonical form and then find its general solution जी। तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा कैनोनिकल फॉर्म में और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा जी, ठीक है। आप ये देखोगे कि ये इक्वेशन काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगी जी। सो हमारी जो इक्वेशन थी, तो मेरी जो इक्वेशन थी वो 3u xx प्लस 10u xy प्लस 3u yy इज इक्वल टू 0 जी। तो सबसे पहले मैं a लूंगा 3, 2b मेरे पास आ गया 10 एंड c आ गया 3 जी। तो जो मेरा इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा b स्क्वायर माइनस ac एंड दिस इज नथिंग बट b square minus ac is nothing but b square। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5, तो
b इज इक्वल टू 5। अच्छा मैं इसको क्यों लेता हूँ, 2b क्यों लेता हूँ? क्वेश्चन आप डिजाइन में आते तो मैं सिंपल b क्यों नहीं रख लेता इसको? तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आप क्या पसंद रखते हो। लाइक वे ऑफ राइटिंग में मैं थोड़ा डिसिप्लिन जो बार बार यूज होता है तो मैं 2 को अवॉइड करता हूँ। लाइक अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये जो इस इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली 2b होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 कॉमन आके मेरे पास फिर वो चीज बन जाती है b स्क्वायर माइनस ac। तो मैं b स्क्वायर माइनस ac को रखता हूँ जब मैं b को बेसिकली 2b लेता हूँ। तो ये 2b मेरे पास आ गया 10, तो b की वैल्यू एग्जैक्टली आ रही है मेरे पास 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर माइनस 3 into 3, and this is nothing but 25 minus 9, and this is 16, which is positive. If this is positive, this means that given partial differential equation is, this means that the given PDE is hyperbolic, ठीक है। ये हाइपरबोलिक हो लीजिए। अब अगर हाइपरबोलिक है तो मैं इसे रिड्यूस करूंगा, तो रिड्यूस करने के लिए मुझे ये वैल्यूज चाहिए, यू एच एक्स वेयर इट इज दिस वैल्यू जी, सिमिलरली यू एच वाई एंड सिमिलरली यू वाई वाई जी। इनकी वैल्यूज एग्जाई और ईटा में चाहिए। अब एग्जाई और ईटा में चाहिए तो पहले मुझे एग्जाई और ईटा फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाई और ईटा फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, वो ये था कि डी वाई बाई डी एच इज इक्वल टू माइनस ये वैल्यूज थी एग्जाई एच और एग्जाई वाई, ये हमने रखी थी और ये हमने रिलेट की थी, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस बी, और हमने इसके लिए प्लस की वैल्यू ली थी बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए। तो अगर आप देखो तो 2 अगर 2b रखो तो इधर 2b और अगर 4 आ जाएगा तो वो कॉमन होके नीचे वाला 2a है उसको कैंसिल करके ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रही वैल्यूज माइनस b की वैल्यू थी 0 नो 5, तो ये माइनस 5 प्लस 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, एंड दिस इज 5, this is minus into minus 5 plus this is 16, और स्क्वायर रूट लेने तो ये 4 आ जाएगा 4/3, और यहाँ से आप देखेंगे दिस इज माइनस 1/3 एंड दिस इज 1/3। dy by dx मेरे पास आ गया 1/3। तो इफ dy by dx is equal to 1/3, this implies इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन yields क्या इंटीग्रेशन होगी जी, वो मुझे बताएगी कि y 1/3x प्लस c 1। और आप स्टूडेंट्स में थोड़ी सी अपनी स्पीड को बरकरार रखने के लिए मैं कुछ चीजें डायरेक्ट किया करूंगा, ठीक है, मैं बता दिया करूंगा, लेकिन आप प्लीज उसको उस चीज को अगर ना समझ आए तो बिल्कुल बेसिक चीज होगी। यानी अब इसे इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये कैसे किया। सो दिस इज योर जॉब हाउ टू नो। सो C1 बेसिकली मेरे पास आ गया y माइनस 1/3x जी, ठीक है। सिमिलरली मैं जो ईटा वाली कर्व थी उससे अलॉन्ग जब मैं उसकी स्लोप देखता हूं तो वो मुझे बता रही है कि dy by dx माइनस y ईटा h और ईटा y सी वैल्यू थी माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस a c over a, and this is nothing but माइनस 5, ये 16 आ जाएगा यहाँ पर, 25 - 9 16, और डिवाइडेड बाय 3
and this is nothing but minus into minus 9 by 3g. So dy by dx basically nothing but 3. ये minus minus cancel, 3 3 are. The integration basically yields y is equal to 3x plus c2 or c2 is equal to y minus 3xg. ये आ गया जी. अब क्योंकि ये अलाउन थी एडजाए इस स्लोप एडजाए थी, तो ये c1 बेसिकली इस टर्म को मैं कहूँगा c1 को लेट्स से मैं इसको कहूँगा कि एडजाए ऑफ xy इज इक्वल टू c1 और y minus 1 by 3hg. ये आ गया जी. And similarly eta of xy is equal to c2, इसको मैं c2 कह देता हूँ, and this is y minus 3hg. So xy और eta ये दोनों वैल्यूज आ रही है आपके पास, और अब आप इस पोजीशन में हो कि अपनी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको रिड्यूस कर सको. ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा लिखूंगा कि एडजाई मेरे पास क्या आ गया, y माइनस 1 बाई 3x और ईटा आ गया y माइनस 3xg. ठीक है, हमने दोबारा वापस जाऊँ, मैंने सही लिखा है y माइनस 1 बाई 3x और c2 आ गया y माइनस 3xg. इसमें मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, मैं देख लेता हूँ. आई डोंट थिंक सो, आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक जी. सो एडजाई ये आ गया, ईटा ये आ गया जी. ठीक है, अब एडजाई एच ये कुछ कैलकुलेशन अभी हम कर लेंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई मसला ना हो. एडजाई एच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, एडजाई y is equal to 1, eta h minus 3, eta y 1, और उसके बाद फिर एडजाई एच एच 0, ऑफ कोर्स से डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और सिमिलरली एडजाई वाई वाई इसका डेरिवेटिव भी 0 हो गया. सिमिलरली यहाँ पे ईटा एच एच ये भी 0 एंड ईटा वाई वाई ये भी 0 जी. अब मैंने ये क्यों कैलकुलेशंस की, बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर यू एच एच, तो ये मेरे पास क्या होता है कि पार्शियल ओवर पार्शियल एच इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एच जी. और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये मेरे लिए पार्शियल ओवर पार्शियल एच इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एचआई, पार्शियल एचआई बाई पार्शियल एच माइनस प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच जी. ठीक है, अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं इनको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल एच, पार्शियल यू बाई पार्शियल एच आई एंड पार्शियल एच आई बाई पार्शियल एच इज नथिंग बट माइनस 1 बाई 3 जी, एंड प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एज इट इज, और पार्शियल एटजाई ईटा और पार्शियल एच, दिस इज ईटा एच, दिस इज माइनस 3, ये आ गया जी. ठीक है, और ये फिर आपके पास आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल एच, अलग अलग कर दें तो ये बन गया पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई इंटू माइनस 1 बाई 3, मैं स्टेप आउट कर लेता हूँ, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एच, पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा इंटू माइनस 3 जी. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 1 बाई 3 पार्शियल ओवर पार्शियल एटजाई. अब इसके ऊपर अगेन डेरिवेट कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एटजाई इंटू पार्शियल एटजाई बाई पार्शियल एच, देन प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा, पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई
देन पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच, ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव आ गया। और सिमिलरली -3 कॉमन आ जाए, बाहर आ जाएगा, नॉट कॉमन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल बाई पार्शियल एग्जाए पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा इंटू पार्शियल एग्जाए बाई पार्शियल एच प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा ओवर पार्शियल एच जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं और आप देख रहे हो कि ये मुझे टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा भी रहा हूँ और साथ साथ एक स्टेप में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पेपर में या आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आप देखोगे कि ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी इस चीज की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी आपको सोल्यूशन की तरफ आप अप्रोच करोगे जी। सो -1/3 दिस इज नथिंग बट पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी जी, पार्शियल एच बाई पार्शियल एच, दिस इज -1/3 एंड दिस इज -1/3 प्लस partial 2u over partial eta partial xi, and this is partial eta by partial h की वैल्यू थी -3, ठीक है जी, प्लस इस टर्म को नो दिस इज -3 partial 2u over partial xi partial eta and partial xi over partial h, this is -3 as well, minus partial 2u over partial eta square partial eta by partial h। so इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1/9 partial 2u by partial xi square minus this minus cancels this minus, so this is plus partial 2u by partial eta partial xi. Similarly this is -3 xi by h. What is the value of xi over h? Xi over h की वैल्यू -1/3 -3 partial 2u by partial xi partial eta, मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी लेकिन चले मैं अगले स्टेप में डाल देता हूँ, -3 partial 2u by partial eta square and eta of h, this is -3। तो ये आपके पास आ गया, देखें ये 3 और 3 कैंसिल करके ये प्लस साइन बन जाएगा, तो ये 2 sum of 2 and this is +9 जी। So from here we have UHH is equal to 1/9 partial 2u over partial xi square, and if I go back and then this is again this is +2 partial 2u over partial eta xi +2 partial 2u over partial xi partial eta plus this is 9 partial 2u over partial eta square। so स्टूडेंट्स अब हम बेसिकली यहाँ पे इस पेज के ऊपर भी लिख लेते हैं जो हमने पीछे यूज की है वैल्यूज के xi h is equal to something, xi y is equal to something, and eta h and eta y I have to change. Eta y 1, xi y is 1 I remember, but xi h is -1/3 and eta h is 3g, -3g. So be careful, -1/3 and -3g. So when we are going to take the next step uxy, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, पार्शियल ओवर पार्शियल h into partial u over partial yg. So partial over partial h into partial u over partial xi over partial y plus partial u over partial eta over partial yg। और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आप देखें कि यहाँ पे ईटा वाई और xi y की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होते हैं पार्शियल पार्शियल h partial u by partial xi
प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, तो इसको जब आप इसके अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो ये पार्शियल और पार्शियल एग्जाए, पार्शियल यू बाय पार्शियल एग्जाए, पार्शियल एग्जाए बाय पार्शियल एक्स, एक्स का डेरिवेटर है ना, अब वाई का तो बात खत्म हो रही, अब एक्स के साथ, तो प्लस पार्शियल और पार्शियल ईटा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एग्जाए, पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स। सिमिलरली द थर्ड टर्म इज, अब ये ऑपरेट जब इसके ऊपर होगा तो पार्शियल और पार्शियल एग्जाए, पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स एंड प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा, पार्शियल यू और पार्शियल ईटा एंड देन लास्ट टर्म इज पार्शियल ईटा बाय पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स जी। तो ये पार्शियल एग्जाए बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू -1/3 partial 2u over partial xi square, and look at this is partial 2u over partial xi square और partial eta by partial x की वैल्यू क्या थी -3 जी। तो ये -3 और ये -3 ये आपस में मिल गए -6 partial 2u over partial eta partial xi partial eta and this term is प्लस पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू -1/3 पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स, दिस थिंग, इसकी वैल्यू -3 सॉरी -3 एंड दिस इज पार्शियल 2u ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर जी। सो ये आ गया मेरे पास u(xy) एंड सिमिलरली my u(yy) is equal to basically nothing but because I didn't remember these all these things, so I have to derive for in examination point of view. If I gave such kind of question in your sessional or in your terminal, then of course I will give you some time for this as well जी। but अध्ययन में कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल y, partial u by partial y, and this is nothing but partial over partial y and partial u by partial xi, partial xi by partial y plus partial u by partial eta, partial eta by partial y जी। और partial eta और partial y और partial xi और partial y की वैल्यूज मेरे पास है वो 1 है, तो ये मेरे पास रिड्यूस होकर बन जाएगा पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग ऑपरेट करता हूँ, तो दिस इज पार्शियल पार्शियल एक्साई, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साई, पार्शियल एक्साई बाई पार्शियल वाई, बिकॉज नो आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड सिमिलरली ऑन ईटा कोऑर्डिनेट I will have to take partial u partial xi partial eta over partial y जी प्लस, अब सेकंड टर्म partial over partial xi partial u by partial eta and this is nothing but partial u over partial eta, this is partial xi over partial y plus the last term is partial over partial eta, partial u over partial eta and partial eta over partial y जी। अब आप देखो कि xi y और eta y की वैल्यूज आपके पास है और 1 है, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होते कुछ इस तरह की बनेगी, पार्शियल 2u और पार्शियल xi स्क्वायर प्लस 2 पार्शियल 2u और पार्शियल xi पार्शियल eta प्लस partial 2u over partial eta square जी। So this is u(y) जी। So students, आपने तीनों टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ले, u(x), u(xy) and u(yy), और अब हम इनको जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी मैं आपको लेके चलता हूँ वहां पर, आई थिंक इससे भी पहले थी ये इक्वेशन जो थी ये गिवन, इसमें देखें हमने तीनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन डिफरेंट स्टेप्स जी। सबसे पहले हमने एक्साई और ईटा की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने u(x), फिर u(xy) और u(yy) की वैल्यू फाइंड आउट की। दिस इज 3 जी, दिस इज 3 10
तो अब हम इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 3u(x) प्लस 10u(xy) प्लस 3u(y)y। जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास इसी मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि जरा भी तन है, लेकिन मेरे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं जी। ठीक है, तो 1/9 3 इंटू, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट 1/3 u एटजाई, मैं इसको दूसरी नोटेशन में लिख लेता हूँ, प्लस 6 इंटू u एटजाई ईटा प्लस 27 u ईटा प्लस माइनस 10/3 u एटजाई minus 60, and this is u xi eta, and then minus 30 u eta ji, and the last term is plus 3 u xi plus 6 u xi eta and plus 3u eta ji. So look at this, this is 1/3 and this is minus 1/3 और ये 3, इनके कोफिशिएंट्स को मैं जमा करूं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, बल्कि ये एक स्पेस मुझे मिली 1/3 minus 10/3 and plus 3g। तो ये 3 कॉमन लिया, 1 minus 10 plus 9 and this is nothing but 0/3 जी। सो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे जी। ओके, दिस इज 27, दिस इज 330 एंड दिस इज minus 30, तो ये कैंसिल हो गए जी। एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, ये minus 60 है, ये plus 60 है और ये plus 6 है जी, minus 1/3 and this is xi/x। तो इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे कोफिशिएंट का मिस्टेक है जी। However, we reduce in 6 plus 6, but जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया कि u xi eta is equal to 0 जी। समथिंग यहाँ पे कोई कांस्टेंट था, लेट्स से उस कांस्टेंट का नाम हम a रख लेते हैं, तो a into this thing is equal to 0 and this gives me u xi eta is equal to 0। तो ये मेरी रिड्यूस्ड फॉर्म आ रही है। मैं इसको यहाँ पे बेसिकली मुझे 1/3 माइनस 1/3 लिखना था और माइनस 1/3 एंड -3 minus 1/3 minus 3 is equal to 3 minus 1 minus 9 minus 10/3। So this is nothing, instead of 6 I have to write minus 10/3। So ये minus 10/3 था जी। ठीक है, I don't want to do this whole resolution again। So this is minus 10/3 and there is some calculations, but the fact remains there कि आपके पास u xi eta is equal to 0 आ रहा है जी। So आप देखें कि आपके पास क्या टर्म आ रही है, u xi eta is equal to 0। So this is your basically reduced canonical form of which equation, 3u(xx) plus 10u(xy) plus 3u(yy) is equal to 0। आपने ये इक्वेशन जो ली थी, आपने इस इक्वेशन को रिड्यूस किया तो आप इस इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गए। सो स्टूडेंट्स, आप देखें कि इसका जो मेन बेनिफिट है कि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो जब कैनोनिकल शेप में, तो आप जो मैंने आपको बताया कि जिस फॉर्म में आप आओगे, अब यहाँ पे जो हमारा कैपिटल फाई है वो 0 है। सो वी आर ओनली इन u xi eta फॉर्म जी। और इसको इंटीग्रेट करना, दिस इज नॉट डील, इंटीग्रेशन gives us basically u is a function of xi and eta now, so it's a double integration, gives me u of xi eta, this gives me f of xi plus g of eta। क्योंकि
ये कांस्टेंट एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास एड्जाए, और एक दफ़ा फिर मेरे पास ईटा की फॉर्म में मेरे पास यहाँ पर सेपरेशन की फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगी। अगर आप इसे डेरिवेट करें तो यू विल रीच इन दिस इक्वेशन जी। सो एड्जाए मेरा क्या था जी? एड्जाए मैंने लिया था, इफ आई गो बैक, नॉट हियर, एड्जाए था y माइनस 1/3h एंड y माइनस 3h जी। So y minus 1/3h plus g into y minus 3h जी। So this is your answer। ये आगे पीछे एड्जाए की वैल्यू अगर ईटा हो जाए या ईटा की वैल्यू एड्जाए हो जाए तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो आपने C1 और C2 की वैल्यूज, C1 को मैंने एड्जाए कहा और C2 को ईटा कहा। अगर आप इस सवाल को किसी और अंदाज से करो तो आपके लिए वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए जी। दूसरे लफ्जों में C1 को अगर आप ईटा ले लो और C2 को आप एड्जाए ले लो तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया 3uxx plus 10uxy plus 3uyy is equal to 0। तो हमारे पास जो फॉर्म बनी थी वो बनी थी u एड्जाए ईटा की फॉर्म जी। और आप ये देखो कि जब हम इसको जनरली रिड्यूस करते हैं तो ये ऐसी जनरल शेप है जी, partial to u or partial xi partial eta into function of phi। here in a particular example which we did, हमारा जो phi relation था वो 0 था equal। so in our second example we shall take y square uxx minus h square uyy is equal to 0 जी, to a canonical form। so इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा और आपको हिंट आस्ता आस्ता देता जाऊंगा कि हाउ वी डिड दिस, लेकिन मैं इसको इन डिटेल नहीं कराऊंगा। जस्ट मैंने इस थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल उठाए, इसमें मैंने जो कोफिशिएंट उठाए वो मैंने वेरिएबल उठाए और इनको मैंने सिर्फ ये कहा कि आप इसको रिड्यूस करें, यानी रिड्यूस करने के बाद आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है जी। सो बट सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे बट इन सम अदर मेथड्स जी। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी y square u h minus h square u y is equal to 0 जी। so यहाँ पे आप देखो कि a is equal to y square u h y square, एक कोफिशिएंट मेरा y square है, x y का कोफिशिएंट मौजूद ही नहीं है तो b 0 हो गया, और c जो है वो माइनस h square है जी। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b square minus ac is equal to 0 minus y square into minus h square। this gives me h square y square, and this is positive for every value of x and y। this is positive because x is positive, x is square and y has a square, so every value of x and y we should get a positive value जी। so this means the equation is hyperbolic जी। जब ये हाइपरबोलिक में कहता हूं तो इसको फिर इस शेप में रिड्यूस होना चाहिए जी, u एड्जाए ईटा एंड सम फंक्शन ऑफ एड्जाए ईटा u एंड u एड्जाए एंड u ईटा जी। तो इस शेप में इसको रिड्यूस होना चाहिए जी। तो सबसे पहले मैं एड्जाए और ईटा फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए मेरे पास मुझे पता है dy by dx इज इक्वल टू माइनस ईटा x ओवर ईटा y, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस b minus sorry the for I remember for we should do for okay for eta no problem, for eta we took minus here b square minus ac divided by a, and this is nothing but minus into b is 0 minus 0 into minus h square y square, and this is minus h square, so minus sign here and divided by h y square, so this is nothing but minus into minus hy divided by y square, so this is minus plus y h over y जी। dy by dx मेरे पास ये आ गया, यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करें, dy dy is equal to h dx, this implies y square over h square no y square, इसको इंटीग्रेट करूं मैं, सॉरी
integration yields, I don't know what happened. Integration yields y square over 2 is equal to h square over 2 plus c1 c2 इसको मैं कहूँगा क्योंकि मैंने असल में यहाँ पे इटा ले लिया और I want to be with my notes, so c2 is equal to y square over 2 minus h square over 2. Similarly, जब मैं एग्जाई के लिए सॉल्व करूँगा तो एग्जाई dy by dx is equal to minus xi x over xi y, and this is minus into minus b plus b square minus ac divided by a, and this gives me minus xy. So इसको जब मैं c2 आएगा मेरे पास h square over 2 plus y square over 2 ठीक है. तो अब मैं यहाँ से xi में ले लेता हूँ, नो दिस इज c1 बेसिकली, xi में ले लेता हूँ h square by 2 प्लस y square by 2 एंड ईटा में ले लेता हूँ y square by 2 माइनस h square by 2 जी. ठीक है, और इसको लेके फिर हम आगे सॉल्व करेंगे कि xi x is equal to h, xi y is equal to y, eta x is equal to minus h, eta y is equal to y, eta xx is equal to 1, eta yy is equal to 1, sorry xi y, and eta xx is equal to minus 1 and eta yy is equal to 1. इसका डबल डेरिवेटिव 1 आ रही है. तो जब मैं u h h लिखूंगा, अब मैं ये सारी कैलकुलेशंस नहीं कर रहा जो मैंने पिछली एग्जांपल में की, मैं जस्ट इसका डायरेक्ट जो इसका कंक्लूजन बनता है मैं वो ले रहा हूँ, और ये आपके लिए होमवर्क है. दिस इज होमवर्क हाउ टू रीच इन दिस इक्वेशन. u h h बेसिकली रीच h square u xi minus 2h square u xi eta plus h square u eta eta plus u xi minus u eta. So similarly I will take u yy and u, there is no need to take u xy because in our original equation the term of xy is not there, so there is no need to calculate u xy. So we are interested only u h h, and u yy is y square u xi plus 2y square u xi eta plus y square u eta eta plus u xi plus u eta. तो जो मेरी गिवन ओरिजिनल इक्वेशंस थी वो थी समथिंग लाइक दैट y square u h h minus h square u y is equal to 0 जी. So I will substitute these two values h and y की वैल्यू में यहाँ पे substitute करूँगा. तो y square into u h h जी, h square into u xi minus 2h square u xi eta plus h square u eta eta plus u xi minus u eta minus h square y square u xi plus 2y square u xi eta, and then plus y square u eta eta plus u xi plus u eta is equal to 0 जी. तो this implies that मैं multiply करता हूँ h square y square u xi minus 2h square y square u xi eta plus h square y square u eta eta plus y square u xi minus y square u eta minus h square y square u xi minus h square 2h square y square u xi eta minus h square y square u eta eta minus h square
u एट जाए माइनस एच स्क्वायर u ईटा इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मैं फोटो करूंगा कि ये टर्म मेरी कैंसिल होनी चाहिए। u एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u एट जाए एंड दिस इज एच स्क्वायर वाई स्क्वायर u एट जाए, ये कैंसिल हो रहे एंड एच स्क्वायर वाई स्क्वायर u ईटा ईटा और एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर u ईटा ईटा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो मेरे पास बनी माइनस 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर u एट जाए ईटा इज इक्वल टू, ये u एट जाए वाली टर्म है 8, इसको मैं स्टार इसके साथ करता हूँ, और एट ये u टर्म, ये 8 टर्म मेरी, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर u एट जाए एंड देन माइनस कॉमन लें तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u ईटा इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये जो टर्म थी इसको हमने क्या क्या हुआ था, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ड्रॉ बैक और हियर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एट जाए जी। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर u एट जाए ईटा प्लस ये 2 ईटा था जी u एट जाए माइनस दिस इज 2 एट जाए u ईटा, ये हमने कैलकुलेट की थी। ये देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एट जाए मैंने रखा था एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, तो इसी वैल्यू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 एट जाए आ गई, और मेरी पूरी फॉर्म एच जाए और ईटा में लानी है। मैंने एच और वाई को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसे एलिमिनेशन का मेरे पास अब वाई सोल्यूशन ये है कि मैंने जो वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को रखा था ईटा के इक्वल, एंड दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओवर 2, तो ये टर्म आ गई। अब इसको आप एट साइड पे ले जाए, u एट जाए ईटा इज इक्वल टू ईटा ओवर 2h स्क्वायर वाई स्क्वायर u एट जाए माइनस एट जाए ओवर 2h स्क्वायर वाई स्क्वायर u ईटा, तो ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म बन गई। दिस इज योर reduced canonical form of your given partial differential equation। so आप स्टूडेंट्स इस बात को फोकस करें, ये देखें कि ये जो फॉर्म आई है इसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है u एट जाए ईटा की शेप में आई है, और ये जो टर्म है इट्स सम फंक्शन ऑफ फाई जो रिलेशन बना रहा है u एट जाए में u ईटा में, और यहाँ पे ये h स्क्वायर वाई स्क्वायर और सिमिलरली ये h स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ रहा है जी। तो ये एक फाइनली आपके पास एक फाइनल आंसर आ रहा है इन दिस शेप। दिस इज योर कैनोनिकल फॉर्म जी, रिड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म जी। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आज समराइज करते हैं अपने काम को। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 एग्जांपल्स की। एक एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में मैंने न सिर्फ रिड्यूस किया बल्कि ऐसा जनरल सोल्यूशन भी निकाला, और दूसरे एग्जांपल में मैंने सिर्फ इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस किया। और एक इंटरेस्टिंग जो मेरे पास रिजल्ट आया वो ये था कि मेरी दोनों फॉर्म में ये टर्म मेरे पास आ रही थी, पार्शियल टू u और पार्शियल जाए पार्शियल ईटा, और यहाँ पे पहली एग्जांपल में मेरे पास 0 आ गया था, और अब मेरे पास एक फंक्शन ऑफ एट जाए और ईटा में आ रहा है। तो ये आज का मेन टॉपिक था जो आज हमने कवर किया। कल हम इंशाल्लाह पैराबोलिक के बारे में हम देखेंगे कि पैराबोलिक कैनोनिकल फॉर्म में पैराबोलिक इक्वेशन से कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे बनती है, और देन फिर हम एलिप्टिक फॉर्म को भी हम डिस्कस करेंगे जी। सो today's summary we just took the definition from the last lecture कि हमने जब आप रिड्यूस करते हो तो जो कैनोनिकल फॉर्म बनती है इन जनरल वो कैसी होती है। फिर हमने रिजल्ट को डिस्कस किया कि डिस्क्रिमिनेंट चाहे वो कैनोनिकल फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट हो, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर ओरिजिनल का भी पॉजिटिव रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो ओरिजिनल का भी नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली कैनोनिकल फॉर्म फॉर हाइपरबोलिक इक्वेशंस हमने डिस्कस की, और देन एंड पे हमने 2 लेंथी एग्जांपल्स की। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूं कि
जब इस तरह के आपको असाइनमेंट्स में भी क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह के आपको आपके जो एग्जामिनेशन है उनमें भी क्वेश्चन होंगे, तो इसका सिर्फ एक हाल है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। दे आर वेरी इजी टू सॉल्व, दे आर वेरी इजी टू सॉल्व, हाउ टू डू दिस। तो लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन के ऊपर जी, ठीक है। सो टुडेज लेक्चर इज फिनिश्ड, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।